नमस्कार दोस्तों, जीके क्यूज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग टोटल 20 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके आगामी किसी भी तरह की परीक्षा, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न इसमें सेलेक्टेड है। तो चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है गोल क्रांति, ठीक है, राउंड रिवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है या फिर किस से है। तो देखिए, गोल क्रांति का जो संबंध है वो है आलू के उत्पादन से। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, आलू के उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। अच्छा दोस्तों, आपको आलू के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें कि 16वीं शताब्दी से पहले भारत में आलू नहीं था, लेकिन 16वीं शताब्दी में ये पुर्तगाल से लाया गया था। ठीक है, कहाँ से? पुर्तगाल से आलू को लाया गया था, जिसका जो आलू जो है आजकल हर घर के फेमस हो गया है सब्जी के रूप में। तो गोल क्रांति संबंध है आलू के उत्पादन से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो देखिए, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे अधिक जो खेती की जाती है वो है कॉफ़ी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, कॉफ़ी का उत्पादन नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो देखिए, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होती है उसके तुरंत बाद जो फसल बोई जाती है उसे कहा जाता है खरीफ फसल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और सबसे अधिक उत्तम किस्म के जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है वो प्राप्ति होती है बैलाडीला से। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, बैलाडीला से इसकी प्राप्ति होती है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार जो भारत में स्थित है वो किस राज्य में है? तो सही उत्तर है केरल राज्य में। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, केरल राज्य में स्थित है भारत का सबसे बड़ा थोरियम का खदान। ठीक है, थोरियम धातु की खोज सन 1828 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, तलचर जगह का नाम है, तलचर का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओडिशा में। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कपास मिल जिसे या फिर आप कह सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ठीक है, तो सर्वप्रथम भारत में जो कपास मिल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। लेकिन इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं कि सर्वप्रथम कोलकाता में 1818 ईस्वी में स्थापना तो की गई थी। जो कलकत्ता के नज़दीक क्लस्टर का जगह का नाम था वहाँ पर इसकी स्थापना किया गया था, लेकिन ये क्या रहा, ये असफल रहा। ठीक है, लेकिन इसके असफल होने के बाद फिर से सन 1854 ईस्वी में, ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कावस जी डाबर, इनके द्वारा स्थापना किया गया था और इसका उत्पादन सन 1856 से स्टार्ट किया गया था, जो ये सफल रहा था। लेकिन सर्वप्रथम जो 1818 ईस्वी में कलकत्ता के क्लस्टर में स्थापना किया गया था वो असफल हो गया था। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ था जो आपको हम बता दिए। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि सूर्य की जो रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है उसका समय तो हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न आता है चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने प्रकाश जो पहुंचता है इसमें लगने वाले समय कितना होता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 सेकंड से भी कम। ठीक है, 2 सेकंड से कम समय लगता है जो चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, आप यदि यहाँ 2 सेकंड से कम यदि है तो आप यदि एग्जैक्ट आप जानना चाहेंगे कितना, तो यहाँ पर देखिए 1.3 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, क्योंकि देखिए चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो टोटल दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, कितना दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की? तो 3,84,000 किलोमीटर है। और आपको पता है कि प्रकाश की जो चाल होती है, जैसे लाइट जो होती है वो कितने स्पीड से चलती है? ये चलती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से। तो आप समझ लिए 3,84,000 इसका दूरी ही है और 3 लाख प्रकाश की रोशनी चलती है, तो वही हो गया, लगभग 1.3 सेकंड आता है। यदि ऑप्शन आपके सामने रहे 1.3 तो आप इसको मारना है, नहीं रहे तो 2 सेकंड से कम वाला ऑप्शन आपको मारना है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में जो इस तरह का बेल आइकन आएगा उसको भी आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें।
चलिए, और ये बिल्कुल मुफ्त है, आपको इसके लिए कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? देखिए, बादल की जो दिशा या फिर इसकी गति को जो मापा जाता है उसके लिए एक यंत्र है, और इस यंत्र का जो नाम है उसका नाम है नेफोस्कोप। ठीक है, नेफोस्कोप इसका नाम है। इसके द्वारा बादलों की दिशा की जानकारी मिलती है और इसका गति की जानकारी मिलती है। ठीक है, बादलों की जैसे ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? यानी कि ये सूर्य जो है इसकी जो तापमान है वो कितना होता है? तो देखिए, इसकी तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। और हम लोग जो पृथ्वी पर हैं यहाँ पे यदि 35 डिग्री सेल्सियस की यदि गर्मी पड़ने लगे तो हम लोगों का हालत क्या होता है? ख़राब हो जाता है। लेकिन सूर्य की जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। आप समझ सकते हैं कितना ये गर्म होगा। अगला प्रश्न है, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, बरौनी एक जगह का नाम है और ये प्रसिद्ध है तेल शोधन उद्योग के लिए। ठीक है, ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। तेल शोधन उद्योग सबसे अधिक यहाँ पर लगे हुए हैं, इसलिए बरौनी क्या है? प्रसिद्ध है, जो बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? अभी आपने इसी वीडियो में देखा जो कपास का जो मिल स्थापना हुआ था उसका। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे, जूट के जो मिल की जो स्थापना हुई थी वो 1855 ईस्वी में ऑकलैंड ने स्थापना किया था। वो किस स्थान पर इसका स्थापना किया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ये, रिसरा में। रिसरा में जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में जूट मिल की स्थापना किया था। लेकिन इसकी जो उत्पादन जो हुई वो सन 1859 ईस्वी से इसमें क्या हुआ? इसके उत्पादन इसमें चालू किया गया था, जो हुगली नदी के किनारे पर स्थित था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा जाने वाला एक राज्य है उत्तर प्रदेश, भारत का। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यदि आपके सामने प्रश्न आ जाए कि विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो विश्व में जो चीनी का कटोरा कहा जाने वाला जो देश है वो है क्यूबा। तो आप दोनों को आज जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बोल रहा है कि संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात की जो संपन्न कराती है यातायात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 40% तक। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर मुंबई से लेकर के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच रही। तो ये जो चली थी उसका तारीख आपको पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16 अप्रैल 1853 को सर्वप्रथम रेलगाड़ी यहाँ पर चलाया गया था। ठीक है, कब? 16 अप्रैल 1853 को, जो मुंबई से लेकर के थाने के बीच में चला था। ये दो चीज़ आपको हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, मुंबई से लेकर के थाने तक चला था और इसकी जो कुल लंबाई थी वो थी 34 किलोमीटर। ठीक है, सर्वप्रथम रेल हमारे भारत में 34 किलोमीटर तक चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई में। मुंबई में भारत के ऐसे 2 रेलवे जोन की मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। कौन कौन है? तो एक है मध्य मुंबई, ठीक है, मध्य मुंबई है, और एक है पश्चिम मुंबई। ये दोनों रेलवे जोन यहाँ पर स्थित है। और टोटल यदि हम बात करें टोटल जोन कितने हैं, तो देखिए टोटल जोन जो है वो है 18 जोन। ठीक है, रेलवे की। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, वो कहाँ पर स्थित है? तो निजी क्षेत्र का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो निर्माणाधीन है वो कोच्चि में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट हियर। अगला प्रश्न है, मार्मागाओ पतन जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा में। मार्मागाओ जो पतन है गोवा में स्थित है और ये भारत का एक प्रमुख पतन है और यह प्राकृतिक पतन है। ठीक है, मार्मागाओ पतन है। ठीक है, बंदरगाह है, तो आप इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं?
देखिए, आपको हम बता दें कि प्रत्येक सेट में जो है हम कंप्यूटर के 2 प्रश्न जरूर लेकर के आते हैं। तो 2 प्रश्न आपको कंप्यूटर के यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यही प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रयोक्ता जो होता है, जो यूजर जो होता है, किसी फाइल को यदि वो सेव करता है तो फाइल को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए फाइल नेम। मान के चलिए आपको कोई एक डॉक्यूमेंट्स, मान के चलिए आपने कोई जो क्वेश्चन टाइप किया, ठीक है, आपने क्वेश्चन टाइप किया, लेकिन इसको सेव करने के लिए ये जो पीडीएफ आपने बनाया है, इसको सेव करने के लिए आपको कुछ नाम देना पड़ेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है फाइल नेम। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न जो है कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, एमएस वर्ड में यदि आप कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, एबीसीडी कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं, तो किसी चीज़ का यदि स्पेलिंग जो है वहाँ पे आपने गलत टाइप कर दिया, तो उसके क्या होता है कि उसके नीचे एक रेड कलर का अंडरलाइन हो जाता है, जिससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। तो इस एरर को सुधारने के लिए, इस बग को सुधारने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी स्पेल चेक का। यदि स्पेल चेक हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसका एक शॉर्टकट कमांड भी होता है F7। यदि हम लोग एमएस वर्ड में काम कर रहे होते हैं और यदि हम लोग स्पेल चेक का यदि प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट में करना चाहते हैं, यदि हम F7 क्लिक कर देंगे तो क्या कर सकते हैं, हम लोग स्पेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए जीके विद्यार्थी यूट्यूब चैनल को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।